जय हिंद दोस्तों। बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। अभी हाल में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए हैं। ट्रंप की हार हुई है और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जो 20 साल से अफगानिस्तान की सुरक्षा में लगा हुआ था, उसको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अभी एक बात को ध्यान दीजिए कि अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। ऊपर से कई हजार सैनिक अमेरिका के थे जो पूरे साजो सामान से लैस थे। अफगानिस्तान के पास खुद के बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, टैंक थे, साजो सामान थे, युद्ध की सामग्री थी, फाइटर प्लेन थे और सेना भी पूरी तरह मुस्तैद और ट्रेंड थी। उसकी संख्या भी अगर देखा जाए तो तालिबान से कहीं ज़्यादा थी, लगभग 3.5 लाख। तालिबान के पास क्या था? कुल 75,000 सैनिक, वो भी अनट्रेंड, ट्रेंड नहीं थे। उनके पास AK-47 नाम का पुराना हथियार था। कहीं कहीं AK-56 भी देखने में आया, मगर सब सेकेंड हैंड। खुली जीप में घूमते हैं ये बंदे। उसके बाद इनको लड़ाई की कोई अनुभव नहीं है, लड़ाई का कोई जानकारी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। इसके बावजूद इनके पास टैंक नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। इन्होंने तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जो फाइटर होते हैं वो अपनी लाइफ में इन्होंने देखा तक नहीं है। उसके बावजूद भी अफगानिस्तान को इन्होंने तुरंत बिना लड़े कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के सैनिक तुरंत भागने लगे। उन्होंने अफगानिस्तान के सैनिक तालिबान का कोई मुकाबला नहीं करे। तालिबान जैसे जैसे काबुल की तरफ बढ़ रहा था, अफगानिस्तान सेना जो थी वो सिमटती जा रही थी। उसके बाद अफगानी सेना लड़ने के मूड में नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नया सैनिक जो है वो तालिबान का मुकाबला कर रहा है और वो भाग रहा है। अमेरिकी सेना भी कोई मुकाबला नहीं की, वो चुपचाप अफगानिस्तान को छोड़ने को तैयार हो गई। अफगानिस्तान की लगभग 4 करोड़ जनता बीच में मझधार में फंस गई, जिसे अपने जान के ल्याले पड़ गए। तालिबान के डर के मारे अफगानी जनता भी देश छोड़ने पे मजबूर है। लोग भाग रहे हैं बेतहाशा। सबको अपनी जान का डर लगा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, आदमी हो, सब कोई अफगानिस्तान छोड़ के भागना चाह रहा है। क्या कारण हो सकता है? मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिए कि अफगानिस्तान की सरकार होने के बावजूद भी अफगानिस्तान छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कब छोड़ना है, अमेरिका ने किससे समझौता किया है पता है? तालिबान से। तालिबान न सरकार में है, न प्रशासन में है, न समाज में है। अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में वो छुपे हुए हमला कर रहे हैं। ये तालिबान जो अमेरिका के पक्के दुश्मन हैं। अमेरिका समझौता किससे कर रहा है अफगानिस्तान छोड़ने का? तालिबान से, जिसे वो खुद आतंकवादी संगठन मानता है। अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला लेने के पहले अमेरिका ने न अफगानिस्तान सरकार को बताने की जहमत उठाई, न उसके सैनिकों को बताने की जहमत उठाई। जो भी जहमत हुई है, जो भी मालूमात हुई है, वो मीडिया के द्वारा हुई है। चुपचाप अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा है। समझौता किससे? अपने दुश्मन तालिबान से। मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। एक और बात देखिए कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से लाने के लिए पहले हवाई यातायात का प्रबंध किया, सिविल एयरलाइंस भेजी गई जिसे मंजूर नहीं किया गया वहाँ उतरने के लिए। जैसे तैसे अफरा तफरी में एक सिविल एयरलाइंस उतरी, मगर वो वापस 129 लोगों को लेकर वापस आ गई। दोबारा अगर जब गई तो हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स भेजी। एयरफोर्स का एक विमान अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लेने गया था।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अभी तक किसी भी विदेशी विमान को आवाजाही करने या उतरने की मंजूरी नहीं दी, मगर इसके बीच भारत का अगर कोई विमान गया है तो वो भी सैनिक विमान जाकर अपने नागरिकों को लेके आया है। मुझे लगता है मोदी जी बहुत लंबी सोच रहे हैं, काफ़ी दूर की सोच रहे हैं, और अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ तो दाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका चीन को तोड़ने के लिए, जैसे उसने रशिया को तोड़ने के लिए तालिबान को भड़काया, तालिबान को तैयार किया, पाकिस्तान में उसको ट्रेंड किया, हो सकता है चीन की दादागिरी धौंस को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं तालिबान और अमेरिका की मिलीभगत है। वो धर्म की राजनीति के ऊपर सत्ता में आई है, ये सिर्फ हो सकता है दिखावा भर हो, मगर मुझे लगता है हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। अभी हमें और भी परतें उघड़ते हुए नज़र आएंगी, कई राज फाश होंगे। हो सकता है मेरी शंका सही हो सकता है मेरी शंका गलत हो।